हेलो दोस्तों, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड आज की डेट में 180 रुपीस के लेवल पे ट्रेड हो रहा है। उसका मार्केट कैप की हम बात करते हैं तो 27,400 का टोटल मार्केट कैप देखने को मिलता है। कंपनी ने आज ही अनाउंसमेंट किया है कि आने वाले नवंबर 4 के दिन उसकी बायबैक प्राइस और बायबैक साइज प्लस उसका रिजल्ट डिक्लेयर होगा। सो जिसको लेकर हम एक अच्छी बढ़िया स्ट्रेटेजी इस कंपनी में बना सकते हैं। उसके पहले हम थोड़े बहुत उसके फंडामेंटल रिव्यू पहले कर लेते हैं। यहाँ आप देख सकते हो उसका स्टॉक का प्री 5.5 के करीब है, उसकी बुक वैल्यू 200 के करीब है, डिविडेंड यील्ड भी 5.5% के अराउंड आ रही है और आज के दिन उसका जो रेट चल रहा है 180 ऑलरेडी 52 वीक लो के करीब दिखने को मिलता है। फेस वैल्यू 10 की है। प्रमोटर होल्डिंग हम देखते हैं तो ओएनजीसी उसका प्रमोटर है। ओएनजीसी का प्रमोटर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, सो इनडायरेक्टली स्टेट गवर्नमेंट कंपनी। यहाँ आप प्रोज में देख सकते हो स्टॉक्स ट्रेडिंग एट 0.88 टाइम्स ऑफ इस बुक्स वैल्यू, सो बुक वैल्यू से बिलो ट्रेड कर रहा है। उसकी रिटर्न ऑन इक्विटी 3 ईयर्स की हम बात करते 21% है। कंपनी का डिविडेंड पे आउट हेल्दी दिखने को मिलता है। सो यहाँ आप देख सकते हो सालाना टर्नओवर की हम बात करते हैं तो 2.5 करोड़ के करीब उसका ईयरली टर्नओवर दिखने को मिलता है और 4,000 के करीब उसका सालाना प्रॉफिट दिखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं उसकी रिजर्व की, तो यहाँ आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 29,500 करोड़ की टोटल रिजर्व दिखने को मिल रही है। और उसके अलावा हम शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखते हैं तो क्यों ये शेयर गिर रहा है, उसका आंसर एफआईएस का डेटा आप देख सकते हो। दिसंबर 2017 में एफआईए का स्टेक ऑलमोस्ट 25% था, वो आज 15.5, सो ऑलमोस्ट 8-9% की हिस्सेदारी एफआईए की ओर से रिड्यूस होते हुए दिखने को मिल रही। सो ड्यू टू द कांस्टेंट सेलिंग फ्रॉम द एफआईए डेस्क ये स्टॉक्स का सस्टेनेबिलिटी अभी नहीं हो रही। अब हम बात करते हैं उसका सर्कुलर की, तो यहाँ आप देख सकते हो ये आज के दिन अक्टूबर 29 के टाइम पे अभी सर्कुलर आया हुआ है। यहाँ आप देख सकते हो वेडनेसडे नवंबर 4 यानी यूएस का जो इलेक्शन का रिजल्ट आएगा वही दिन ये जो अनाउंसमेंट होगा वो दिखने को मिलेगा। सो हमारे केस में उसका सिंस द कंसिडरेशन ऑफ द प्रपोजल ऑफ द बायबैक ऑफ द शेयर इज आल्सो प्रपोज टू बी कंसीडर इन द बोर्ड मीटिंग शेड्यूल ऑन द नवंबर 4, 2020। अब हम उसकी ऑप्शन चेंज की बात करते हैं तो यहाँ आप देख सकते हो नवंबर की ऑप्शन चेंज हम देख सकते हो। आज के दिन 190 के कॉल में 4 रुपीज का चेंज हुआ है, जो अगले दिन वो 3 रुपीज के अराउंड उसका क्लोजिंग आया था। अब हम 190 के पुट का ओपन इंटरेस्ट देखते हैं तो यहाँ आप देख सकते हो आज का चेंज 3,56,400 टोटल शेयर्स का मतलब वॉल्यूम यहाँ आप लोगों को दिखने को मिल रहा है, जहाँ 2,700 की उसकी लोड साइज है। सो कहने का मतलब यही है कि इन द मनी पुट में वॉल्यूम होना अपने आप में बड़ा न्यूज हो सकता है, क्योंकि जब भी जो कोई भी लोगों ने मतलब बड़े लोगों ने जो भी वॉल्यूम क्रिएट किया है 190 के लेवल पे, आज के दिन एचपीसीएल का रेट 170 चल रहा था, पूरे दिन मूवमेंट आने के बावजूद 180 का रेट आ गया है। उसके अलावा 190 के पुट में वॉल्यूम वो भी 50-60% ओपन इंटरेस्ट का वॉल्यूम आज के दिन दिखने को मिला। उसका मतलब कि आने वाले दिन में 190 लेवल के अपर रेंज में ये स्टॉक ट्रेड करने वाला है। तभी जब भी जो ये कोई भी इनसाइडर है, ऑपरेटर है या तो जिसके पास भी न्यूज होगा वो लोगों ने ऑलरेडी पोजीशन यहाँ क्रिएट करके हुई है। सो मैं अभी आपके लिए एक स्ट्रेटेजी अभी डिस्क्लोज कर रहा हूँ, वो होगी 200 का कॉल आप बाय कर सकते हो और 210 का कॉल आप सेल कर सकते हो। यहाँ आपको मैक्सिमम 170-180 रुपीज का प्रीमियम पे करना पड़ेगा और 2,700 की उसकी लॉट साइज है। सो हम 5,000 का रिस्क लेके यहाँ हमको इजीली 15,000 से लेके मतलब 13 से लेके 15,000 तक का बेनिफिट या तो प्रॉफिट मिल सकने की उम्मीद है। सो आपका इस कैटेगरी में 200 का कॉल बाय होगा, 210 का सेल होगा, 480 में आपका यहाँ बाय करना है, 3 रुपीज में यहाँ आपको सेल करना है। सो 5,000 का टोटल आपको प्रीमियम पे करना पड़ेगा
और आपका टारगेट रहेगा 5 रुपीज का, आपका स्टॉप लॉस रहेगा 1 रुपीज का। सो आपको इस केस में 2500 का टोटल रिस्क लेना है। उसके सामने आपको ऑलमोस्ट 8000 से लेकर 10,000 तक का प्रॉफिट का चांसेस बन सकता है। अगेन वन मोर स्ट्रेटेजी आप यहाँ कर सकते हो, वो थोड़ी रिस्की है इन टर्म्स ऑफ रिस्क कंपेयर टू द प्रॉफिट। यहाँ आप 190 का पुट सेल करके 180 का पुट बाय कर सकते हो। सो कहने का मतलब आपको 9 रुपीज ऑलमोस्ट 7.5 रुपीज का प्रीमियम, या तो हम समझो कल के दिन थोड़ा बहुत गैप अप भी हो जाता है तो 7 रुपीज का हमको नेट प्रीमियम मिलेगा 10.60-70 में। यहाँ आप 190 का पुट सेल कर सकते हो 17 रुपीज में। सो यहाँ आप देख सकते हो 7 रुपीज में आपने 80 लेके 90 सेल किया। अब आपका मैक्सिमम लॉस दोनों इन द मनी हो जाते हैं तो आपका 3 रुपीज का रहता है। सो आपको 1800 का मैक्सिमम लॉस आ सकता है इन केस ये जो स्टॉक्स है 180 के बिलो गिर जाता है तभी। तो आपके पास अभी मौका है कि आप 3 रुपीज का रिस्क लेके पुट साइड स्ट्रेटेजी बना सकते हो, या तो 80.80 से लेके 1 रुपीज तक का रिस्क लेके कॉल साइड स्ट्रेटेजी बना सकते हो। सो जनरली यहाँ क्या होगा, 180 बाय किया है, 190 आपने सेल किया है, 7 रुपीज का दोनों का गैप है। सो आपका मैक्सिमम रिस्क 3 रुपीज का है, उसके सामने आपको प्रॉफिट मिलेगा 7 रुपीज का, क्योंकि वो दोनों की वजह OTM भी हो जाता है ड्यू टू बायबैक। समझो बायबैक 240 के लेवल पे आ जाता है तो स्टॉक्स में एक बहुत बड़ी मूवमेंट आ सकती है, 200 को लेवल को पार भी हो सकता है। सो वो केस में 180 और 190 का दोनों कॉल पुट का हम प्रीमियम गैप जो 7 रुपीज का आज की डेट में दिखने को मिलता है वो हो जाए ऑलमोस्ट 2 और 2.5 रुपीज का। सो यहाँ आप इस तरह भी गेन कर सकते हो। अब हम बात करते हैं उसका फ्यूचर की, तो यहाँ आप देख सकते हो नवंबर सीरीज का मैंने फ्यूचर का आपके सामने पूरा बैकअप ओपन किया हुआ है। यहाँ आप देख सकते हो 15 अक्टूबर से लेके यहाँ आप देख सकते हो 15 लाख का टोटल OI नवंबर सीरीज में क्रिएट किया हुआ था, तभी उसका रेट 165 चल रहा था। 170 पे अगेन 1 लाख का कॉन्ट्रैक्ट नया ऐड हुआ, 176 पे अगेन 1 लाख का, फिर एक क्रेश आया, वो टाइम पे भी मतलब ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ, 178 पे 10 लाख का, फिर 10 लाख का, फिर 10 लाख का, फिर डायरेक्टली 50 लाख का। मतलब 23 से 26 अक्टूबर के दिन मार्केट में एक बहुत बड़ी गिरावट आने के बावजूद भी 50 लाख का ओपन इंटरेस्ट या तो रोल ओवर इस शेयर्स में हमको दिखने को मिला था। उसके अलावा नेक्स्ट डे यानी 26 अक्टूबर के दिन 60 लाख का यानी 50 लाख का 23 को, 60 लाख का 26 को और 27 को 1 करोड़ का हुआ इंक्रीज होता हुआ यहाँ आप देख सकते हो। सो हम परसेंटेज टर्म्स में काउंट करते हैं तो ये पूरा जो बिल्डअप हुआ है वो लॉन्ग बिल्डअप दिखने को मिल रहा है। यहाँ आज की हम बात करते हैं तो यहाँ आप आज का भी देख सकते हो। आज के दिन नवंबर सीरीज में यहाँ आप देख सकते हो डेरिवेटिव पे मैंने क्लिक कर दिया है, या अक्टूबर में से मैं नवंबर सिलेक्ट करने के बाद यहाँ आप देख 71 लाख का टोटल हुआ, यानी 27% का चेंज आज की डेट में दिखने को मिलता है। OI का हम नेचर की बात करते हैं, OI इंक्रीज, प्राइस इंक्रीज, इसका मतलब लॉन्ग बिल्डअप इस काउंटर में होता हुआ दिखने को मिल रहा है। सो कहने का मतलब यही है कि एक काउंटर में पहले से ही थोड़ा बहुत न्यूज का माहौल बन के बिग HNI के पास मतलब उसके माइंड में चलता ही होगा, तभी तो इतने एग्रेसिव पोजीशन हमको दिखने को मिल रही है। अपना हिसाब से स्टडी करके अपनी स्ट्रेटजी यहाँ क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि ये पूरा एजुकेशनल पर्पस के लिए ये पूरा वीडियो यहाँ बनाया हुआ है। इसी के साथ प्लीज शेयर माय चैनल एंड सब्सक्राइब माय